नमस्कार, मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय। आज एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है। एक तरीके से उसका मेन मोटिव है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को धूम्रपान के दुष्प्रभाव से बचाएं। जो तंबाकू का धूम्रपान का निषेध हो या फिर वो पान मसाले के रूप में खाते हों लोग, तो इन सभी से बहुत सारे जो हमारे शारीरिक विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी त्वचा को तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। पर उसके साथ साथ ये कभी कभी हम पैसिवली भी इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पैसिव स्मोकर्स होते हैं। और कभी कभी हम जब खुद ही उस चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हम एक्टिवली उससे जो है इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक्टिवली से हो सकता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो और पैसिव से थोड़ा इम्पैक्ट कम हो, पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो माँ बाप अगर धूम्रपान कर रहे हैं या टोबैको का सेवन कर रहे हैं तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ सकता है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है, जो अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार से पालते हैं, कि उनको उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही कम से कम वो खुद उस चीज़ का सेवन ना करें। और देखा ये गया है कि जो चाइल्ड लेबर है, वैसे तो ये एक अभिशाप होता है समाज के लिए, पर फिर भी उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व हैं या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जिन बच्चों की हो जाती है, तो वो इस तरीके के जो नशा है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन सब से उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, ये पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। तो उस पर मतलब जो एक तरीके से जहरीली हवा है उसमें हम और जहर फूंक रहे हैं, अगर हम सिगरेट के माध्यम से देखें। और स्वच्छता अभियान को अगर देखें तो वो उसको हैम्पर करता है, क्योंकि सड़कों पर लोग मसाला थूकते हैं, पान थूकते हैं तंबाकू युक्त, और तंबाकू भी डायरेक्ट सेवन करते हैं, उसको थूकते हैं। तो गंदगी के लिहाज से भी देखें अगर, तो हम अपनी सोसाइटी को भी स्वच्छ नहीं रख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें खुद को भी इसके दुष्प्रभाव से बचाना है, साथ ही साथ अपने जो बच्चे हैं उनको इसके दुष्प्रभाव से बचाना है। और ये संकल्प लेना है कि हम तंबाकू का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो समाज है उसको भी हम एक अभियान के तहत लोगों से आग्रह करेंगे कि तंबाकू का प्रयोग ना करें। उसका दुष्प्रभाव, क्योंकि हमारे जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ख़ास तौर पे जो कैंसर इसकी वजह से होता है। तो उससे जो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है किसी भी घर पे, वो घर एक तरीके से बर्बाद होने की दिशा में आ जाता है। तो उससे बचने के लिए भी ज़रूरी है कि हम तंबाकू का सेवन ना करें। और आज हम संकल्प लें कि ऑन नो टोबैको डे we will not consume tobacco, and we will promote others, also motivate others also not to consume tobacco. धन्यवाद। मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौसुली। आज 31 मई 2024 विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन को घोषित किया था कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नागरिक को इस बात के लिए जागरूक करना आवश्यक है कि उसका स्वास्थ्य उसके लिए कितना आवश्यक है। तो क्योंकि उस समय तक ये पाया गया कि प्रत्येक वर्ष जो बहुत सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है वो तंबाकू के सेवन से होती है। और तंबाकू का सेवन एक ऐसा सेवन है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अधिक प्रभावित होता है और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। इस वर्ष की जो थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे की, वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसके माध्यम से अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उससे कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि विभिन्न प्रकार की रोगों से वो ग्रसित हो सकता है। और फेफड़ों का कैंसर, इस तरह से उसकी पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। और जो सीधे सेवन करते हैं वो तो उससे प्रभावित होते ही हैं, लेकिन अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं तो उससे वातावरण में मिलने वाला जो धुआं है उसका सेवन जो सीधे ना करके इनडायरेक्टली भी करते हैं वो भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए इसके सेवन को हमें रोकना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है और अपने देश को, अगर हमारे देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो हम विकसित भारत का स्वप्न भी साकार होता नहीं देख सकते।
हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कार्य जो है वो हमारे स्वास्थ्य का है। अगर नागरिक स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में आ सकेगा। और युवाओं का खास तौर से इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु केवल तंबाकू के सेवन से होती है। तो हमें इसके प्रयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए और ये कोशिश करनी है कि सार्वजनिक स्थलों पर इसका सेवन ना करें। पहले तो इसका सेवन ही ना करें और सार्वजनिक स्थलों पर इसका सेवन करने से बचें। युवा खास तौर से जो हमारे देश का भविष्य है वो इसका सेवन करने से बचें और हमारे देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में अग्रणी हो सके। जय हिंद। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मैं आप सभी से अपील करती हूँ, तंबाकू का सेवन छोड़ दें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। तंबाकू का सेवन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि हमारे समाज और परिवार पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए मिलकर एक साथ स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण करें, तंबाकू मुक्त जीवन अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। वर्ल्ड नो टोबैको डे पे आज मैं आपसे अपील करती हूँ कृपया करके तंबाकू का सेवन छोड़ दें, क्योंकि इसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को इसका हानिकारक प्रभाव झेलना पड़ता है। एक तो होता है फर्स्ट हैंड, एक सेकेंड हैंड। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है कि जो स्मोकिंग कर रहा है वो इसके प्रभाव में आ रहा है और सेकेंड हैंड जो इसका सेवन नहीं कर रहा है वो भी इनडायरेक्टली इसके प्रभाव में आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम आप आज के दिन अपनी नई युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करें ताकि वो तंबाकू का सेवन छोड़ सकें। धन्यवाद। जय। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस, यानी तंबाकू के उद्योग से बच्चों की रक्षा करना तथा आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना। पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया 1987 में। सबसे मुख्य कारण विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का यह था कि तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी होना, इसका सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ रहा था। हर साल यह देखा गया है कि 1 मिलियन मौतें तंबाकू से होती हैं और प्रति वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए ऐसे कई जागरूकता अभियान किए जाते हैं। 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन से व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आकर्षित करता है। और WHO ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था। 8 मिलियन से अधिक ज़्यादा से लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के करने से होती है। जय। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल एक विशेष थीम के अनुसार मनाया जाता है। इस साल 2024 के लिए थीम प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस रखी गई है। तंबाकू सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि तंबाकू से होने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में जागरूकता करना। तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी लोग इनका सेवन करते हैं। इसीलिए हमें लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूकता के माध्यम से यह समझाना चाहिए कि तंबाकू का सेवन उनकी स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। धन्यवाद। निषेध दिवस पर हम आप सबसे अपील करते हैं कि हम और संकल्प करें, तंबाकू सेवन दूर करें। तंबाकू से न केवल उपभोक्ता की सेहत पर प्रभाव पड़ता है बल्कि आसपास के लोगों पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान से पेटों का कैंसर और हृदय अन्य बीमारियां भी बहुत सारी बढ़ती रहती हैं। WHO के अनुसार लगभग हर साल 8 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इससे हम सबको खुद भी दूर रहना चाहिए और लोगों को इसके खतरे के बारे में भी बताना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को समझें और इसे अपने जीवन से दूर रखें, क्योंकि पहले तो लोग इसे बहुत बड़े शौक से खाते हैं परंतु बाद में यह उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। इसलिए इस दिवस पर आप सभी से यह अपील है कि इसको अपने जीवन से दूर रखें और अपने जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। धन्यवाद। जय हिंद। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत 1987 में WHO ने शुरुआत की। इसका थीम
Tobacco Day is celebrated every year on 31st May by WHO, World Health Organization. This event is organized to aware people to reduce the consumption of tobacco because it causes many diseases like heart disease, lung infections, respiratory illness, etc. The theme of World No Tobacco Day 2024 is protecting children from tobacco industry interference. This message is basically for future generation to reduce the consumption of tobacco and stay healthy.